हेलो फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक क्लास 7 का ज्योग्राफी का एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे एंड पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। मैं इस चैप्टर को पूरा आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जो कि आप लोग पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण है क्या, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, है ना। तो समझेंगे, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो यानी आप ऐसा कोई भी चीज़ आँख उठा के देखें, जो भी चीज़ आपको आसपास दिखता हो वही इन्वायरमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो। एक शिक्षक ने बताया कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। चलिए आगे आगे समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक खासियत है कि इधर जो ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी पढ़ना होता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का एक फंडामेंटल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए क्या देता है, हवा देता है। पीने के लिए तुमको पानी देता है, जल। और खाने के लिए भोजन। हमको ये सब सारा चीज़ कहाँ से प्राप्त होता है, पर्यावरण से। और रहने के लिए हमको ज़मीन प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है। देखिए हम लोग इस पर्यावरण को कैसे अफेक्ट करते हैं, है ना। कार का जैसे अब हम लोग क्या करते हैं ना, पोल्यूशन करवाते हैं, जैसे पोल्यूशन करते हैं गाड़ी वगैरह से, ये सब क्या करता है, पर्यावरण को अफेक्ट करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पीने का पानी पीने का पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और भूमि पर कारों का निर्माण कारखानों का निर्माण। मानव कार, मील, कारखाना एवं बर्तनों के निर्माण के कारण इस प्रकार से मानव जो है पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। यहाँ पे समझेंगे पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। देखिए सबसे पहले पर्यावरण के घटक, एक देखो प्राकृतिक घटक जो कि नेचुरल काउजेस, एंड दूसरा मानव, और तीसरा मानव निर्माण, और दूसरा मानव खुद एक पर्यावरण है। सबसे पहले पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को समझते हैं। तो प्राकृतिक घटक में आपका क्या क्या आ जाएगा, प्राकृतिक घटक में आपका नेचुरल काउजेस में जैसे जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, उसके बाद वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसके बाद स्थल मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। ये हो गया पर्यावरण के प्राकृतिक घटक। जबकि पर्यावरण के मानव निर्मित घटक की बात करें तो आप इमारत बनाए हैं, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, इंडस्ट्रीज, स्मारक, ये सब मानव निर्मित है। जबकि पर्यावरण खुद एक मानव मानव क्या खुद एक एक हिस्सा है इसका। जैसे एक व्यक्ति, ये खुद परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पर्यावरण के ये कुछ घटक है। चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तित करते हैं और कभी कभी उसे हम अच्छा पर्यावरण को हम तो यहाँ पे रहते हैं लेकिन कभी कभी हम इसको नुकसान भी करते हैं। किसको, पर्यावरण को। अच्छा, एक पर्यावरण में दो चीज़ है, एक जीवित है और दूसरा अजीवित है, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक और इसको बोलते हैं एबायोटिक, है ना। यानी पर्यावरण का दो कंपोनेंट है। बायोटिक किसको बोलेंगे, जितना भी लिविंग कंपोनेंट्स है वो बायोटिक में आएगा। और जबकि अजीवीय जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसमें हम बोलते हैं अजीविक और या एबायोटिक। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल हो यानी हमारे आसपास क्या लोग हो, स्थल हो, वस्तु हो, को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण आप देखें यहाँ पे, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। अच्छा, ये किसका मिश्रण है, प्राकृतिक और हम लोग के द्वारा का मिश्रण है ये। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव अच्छा, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित है ना। इसमें आप देखेंगे कि कुछ कुछ लिविंग कंपोनेंट भी है और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है।
अब आगे बात करते हैं। जब मानवीय पर्यावरण में मानव का परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां का उनके द्वारा बनाई गई संरचना सम्मिलित होती है ना। अब आते हैं, सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले पर्यावरण जो है वो किस शब्द से बना है? पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट। जो इसका जो शब्द है ये एक फ्रेंच भाषा है। तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि पर्यावरण कैसा भाषा है, तो बोलेंगे एक फ्रेंच भाषा है जिसका इसका मतलब होता है एनवायरमेंट। और एनवायर का मतलब होता है जिसके मतलब हमारे जो पड़ोसी में हो, यानी जो पड़ोस में। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पास में, है ना। अब आते हैं, अब हम समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। आप इस वीडियो को क्लास 7 के बच्चे भी देख सकते हैं। इवन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें भी आप एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है, एकदम प्योर एनसीईआरटी बुक, एकदम इसका एक एक पॉइंट आप समझेंगे। क्लास 7 ज्योग्राफी, है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आपसे पूछेगा प्राकृतिक पर्यावरण किसको बोलते हैं, तो आप इसको हाईलाइट करिएगा। ये है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आज आप पहले ही परिचित हो गए हैं। स्थल मंडल जिसको हम लैंड, जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, जल मंडल जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जैवमंडल, है ना। ये सब से आप पहले परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध और कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस पट्टी या कठोर, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं बच्चा? स्थल मंडल। हम इंग्लिश में भी समझाते जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर या चट्टान। अच्छा, ये किससे बना था? यह चट्टान और खनिज से मिलकर बना होता है। एवं मिट्टी की पतली परत भी होती है, इसमें से ढका होता है। या पहाड़, देखो ये लिथोस्फेयर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये पहाड़ में, पठार में, मैदानी और घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृति ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह में भी पाई जाती है। अच्छा, स्थलाकृतियों के महाद्वीप के अलावा महासागर के सतह में, यानी सरफेस पे भी पाया जाता है। ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, अच्छा स्थल मंडल कहाँ का? वन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर के लिए, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चराने के लिए घास स्थल और खनिज संपदा का भी स्रोत है। यानी स्थल मंडल से ये चीज़ आप लोगों को मिलता है। फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, बस्ती आप बनाते हैं, भूमि आपको, और ये ग्रासलैंड वगैरह, ये सब सभी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए ये स्थल मंडल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लैंड फॉर्म है, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल, ये जैवमंडल, और ये तीनों। अच्छा, तीनों के मिक्सअप को बोलते हैं जैवमंडल, जिसको हम इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, अब जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, यहाँ पे समझेंगे। जल क्षेत्र को जलमंडल बोलते हैं। ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर और विभिन्न जलाशय मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। कौन? जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु, अच्छा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल, है ना, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, अच्छा ये वायुमंडल जैसे ये पृथ्वी है और इसके अपने आसपास क्या है? इसका एयर का एक लेयर है, इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये एयर इसी के और अर्थ के और टुवार्ड्स है, ये किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, देखते हैं ये पकड़ के रखता है। वह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी, देखो सूर्य से निकलने वाली गर्मी और हानिकारक किरण से हमारी रक्षा करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अच्छा, इस वायुमंडल में कई प्रकार के गैस हैं, जैसे कई प्रकार के गैस हो गया। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, धूल कण एवं जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं,
वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होने वाले मौसम एवं जलवायु परिवर्तन, यानी मौसम से रिलेटेड घटना, मौसम परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन, ये कहाँ पे होते हैं? पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में ही होते हैं। ठीक है। पादप एवं जंतु, यानी पादप बोले तो प्लांट और एनिमल्स मिलकर जीवमंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। इस अर्थ पे दो लिविंग कंपोनेंट है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, और इसी चीज को हम बोलते हैं जीवमंडल। और ये जीवमंडल का कैसा पार्ट है? सजीव पार्ट है। सजीव बोले तो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। यह पृथ्वी का वह सक्रिय क्षेत्र है। अच्छा, जहाँ पे, अच्छा जीवमंडल किसको बोलते हो आप बच्चा? या ये पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पे जल भी है, जहाँ पे स्थल भी है, जल भी है और वायुमंडल भी है, यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, यही तीन चीज मिलके क्या बनता है बापू? जीवमंडल, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। जीवमंडल बोले तो बायोस्फेयर। ठीक है, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसी चीज को हम बोलते हैं जीवमंडल। अब समझते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र, परितंत्र, सबसे पहले परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, यानी जितना भी लिविंग कंपोनेंट है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण, यानी ये जो जीव लोग हैं, ये पर्यावरण में और उनके भौतिक, यानी पर्यावरण में जो चीज है उसमें रासायनिक कारण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। अच्छा से समझते हैं परितंत्र क्या है। ठीक है। रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप एजेंसी, अच्छा ये थोड़ा सा, तो किताबी का मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एक लेक्चर है इनमें, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। ये चीज़ हमने पढ़ा है, आगे देखते हैं, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छा, तो आप देखेंगे कि केरल में जो है ज़्यादातर नारियल बागान होते हैं, है ना। और जबकि जैसलमेर, राजस्थान में रहने वाला कोई भी रहेगा तो हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पे तो बरसात बहुत ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे बरसात बहुत कम होता है। हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आते हैं राजस्थान में, है ना। लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या मिल जाएगा आपको? ऊँट मिल जाएगा, ये रवि कहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है स्टोरी के माध्यम से, हम तो आपको इसी तरह समझा देंगे। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेगी मिलेगी ही, जब हमारे रेगिस्तान आओ, हम हमारे रेगिस्तान हो तो तुम्हें सांप सांप इसके अलावा सांप, छिपकली, ये सब कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में पाया जाता है ना। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पे, मतलब ये देख रहा कि कहीं ये भारत है, इधर कहीं इधर राजस्थान है, पूरा गर्मी है यहाँ का, जबकि इधर केरल है, पूरा हरा भरा इधर दिखेगा। तो इसी टाइप में चीज़ यहाँ पे समझाने का कोशिश किया कि हर जगह का क्षेत्र अलग अलग होता है। तो यहाँ से देखते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आसपास के पर्यावरण के आश्रित होते हैं। चाहे वो जितना भी पेड़ पौधा हो या जितना भी लिविंग कंपोनेंट्स हो, ये किस पे आश्रित होते हैं? अपने आसपास के पर्यावरण पे। प्राय वे एक दूसरे से आश्रित हैं और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र है। यानी हम सीधा भाषा में बोले तो जीवधारी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध को ही पारितंत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में शायद हम बताते भूल रहे, थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया। और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, देखो अधिक वर्षा जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है और नदी है और महासागर के छोटे छोटे ताल को भी परितंत्र करते हैं, है ना। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह एक पारितंत्र बनाया है? तो क्या आप देखते हैं पारितंत्र, कभी कभी एक्वेरियम भी एक प्रकार का पारितंत्र है, हमारा छोटा छोटा फॉरेस्ट भी पारितंत्र है। ठीक है। पर अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब तो देखें कि आप पर्यावरण में देखें, लेकिन अब हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया। देखो
देखो हम कभी कभी पार्क बनाते हैं, वो किसको देख के कॉपी करते हैं? हम नेचुरल चीज़ को ही देख के अपने को कॉपी कर लिया, है ना। और वो सारा कंडीशन डालते हैं जो नेचुरल चीज़ में होता है, और उसमें जीवन सरल था और आसपास की प्राकृतिक से उसने आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उस समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करके कई तरीके सीख लिए। उनमें फसल उगाना हम सीखे, पशु पालना सीखे और स्थानीय जीवन जीना सीखे। पहिए का आविष्कार हुआ, चक्का का सबसे पहले पता आपको पहिए का आविष्कार हुआ था। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति, अच्छा वस्तु विनिमय पद्धति क्या बच्चा? का पहले के जमाना में देखते थे कि आपके दादा परदादा या उससे पहले अगर उसको गेहूं चाहिए होता था तो उसके बदले वो कुछ देते थे, तो उसको मतलब सामान के बदले सामान, है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। उद्योग क्रांति से बड़े पैमाने में, उद्योग मतलब इंडस्ट्री आया तो बड़े पैमाने में उत्पादन आसान हो गया। और परिवहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन तेजी हो गया। और सूचना क्रांति मतलब इन्फॉर्मेशन, देखते हैं आप टेलीफोन से कहीं भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तुरंत चला जाता है। से पूरे विश्व में संचार हुआ, सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव हो, ये इसके बीच में हम लोग का दोनों का कंट्रीब्यूशन और बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। समझदारी के साथ उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, अच्छा रवि की कक्षा में एक लड़की थी जो कि मिजोरम की, नूरी। वह वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी, मतलब मिजोरम देखिए आपको लोकेशन में कहा, ये पूरा वाला भारत है। और नूरी ने उसे आने वाली छुट्टी से अपने मतलब वहाँ का हमेशा हरियाली के बारे में बात करते थे। और रवि रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टी में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ की भूदृश्य घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बना लेंगे। यहाँ पे देखते हैं अपने अपने पड़ोस के लिए, अपने पड़ोस के बुजुर्ग किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या दिया दिखता है? जब कि अपनी उम्र के, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बस इतना ही था चैप्टर। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि ये चैप्टर और लंबा होगा। अगर आपको ये हिंदी में अगर समझने में दिक्कत है तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आप लोग को इंग्लिश माध्यम में भी बता दूंगा। और इसका एक और वीडियो आएगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वन शॉट वीडियो होगा, 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा। तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, एकदम मैं तुरंत आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार देखें, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत की ज़रूरत है।